गुड मॉर्निंग गाइस, एकलव्य एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, उसी कंपटीशन के हम क्लास परसेंटेज लेके आए हैं। अब परसेंटेज क्या होता है ये आपको सबसे पहले देखना है। जैसा कि आप देखते हो, अपन छोटी क्लासों में पढ़े होंगे 12 तक तो, या कॉलेजों में भी पढ़े होंगे, सीनियर जूनियर जो भी पढ़ाई की होगी उसमें परसेंटेज की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कंपटीशन में भी एक परसेंटेज का इतना सा पार्ट है। वो इतना सा पार्ट क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। और ये परसेंटेज हमारे लगभग हर कंपटीशन में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई तक जाएंगे, ठीक है। अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे बेसिक से देखते हैं, कोई हमें पूछ ले, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है अपने पास। अब ये मार्कर का पूछ ले कि 1/2 परसेंटेज कितना होगा। अब ये पूछ ले तो कई बच्चों मतलब जो पढ़े हुए हैं वो तो तुरंत निकाल देंगे, लेकिन जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास से उनके लिए मैं बता दूँ कि ये परसेंटेज निकालना, अगर बेसिक से स्टार्ट करोगे तो अंत तक जाओगे ना तो बहुत बहुत। जैसे मान लिया अपने टॉपिक ले लिया प्रतिशत, ठीक है। अब प्रतिशत ले लिया, प्रतिशत के अंदर ये वाला मार्कर वाला क्वेश्चन आया था अपने पास अभी भी। जैसे ये टोटल मार्कर है, टोटल मार्कर में से अपन को 1/2 परसेंटेज निकालना, मतलब हाफ निकालना है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई 100 किया जाता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर टोटल है 100% था अपने पास टोटल मार्कर, इसकी लेंथ मान लिया, जो भी लेंथ मान लिया। अब 1/2 पूछ रहा है तो 1/2 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं निकालो, जैसे मान लो 1/2 पार्ट परसेंटेज 100, ठीक है। मतलब हमेशा परसेंटेज 100 मानेंगे, ना कि और कुछ। अब 100 मान लिया तो ये वाला इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 50%। अब ये मार्कर की लेंथ कितनी हो गई 1/2 50%। 50% मतलब ये वाला इतना पार्ट कितना हो गया, आधा वाला 50%। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम जैसे अब कई सवाल कर लेते हैं। जैसे ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी का कितना परसेंट है। अब ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। ए टोटल बी में से पूछ रहा है। अब टोटल का हमेशा क्या करते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं, नंबर्स टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जो नंबर्स आए वो, और जो मल्टीप्लाई में मतलब टोटल कितने नंबर थे वो वाले, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जैसे अब ये वाला ले ले, ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। ए, अब ए बी का, बी मतलब बी का मतलब टोटल हो गया। अब टोटल हो गया तो मल्टीप्लाई वही परसेंटेज के लिए अभी भी पढ़ा था, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या लेंगे, जैसे मैंने कहा राम के, ठीक है, राम के एग्ज़ाम में 550 में से, ठीक है। अब कितने मार्क्स आए ये पहले तो ये देखते हैं। जैसे मान लो उस राम के पास आ गए 200 मार्क्स आ गए, ठीक है। 200 मार्क्स आ गए तो ये कितने में से है, ठीक है। कितने में से पूछा 500। अब 500 में से 200 आ गए तो कितनी परसेंटेज होगा, ठीक है। अब कितना परसेंटेज होगा ये देखते हैं। अब 200 टोटल कितना था 500, ठीक है। 500 में से आ रहा है तो ये क्या करेंगे हम, 200 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई, अभी भी पढ़ा था परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गए, ये 2 से 2 जीरो चले गए, ठीक है। अब 2/5 मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाई 100, देखो कट रहा है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दो तो कितना हुआ 200/5। 200/5 हो गया तो अब क्या करते हैं, इसको 200 में डिवाइड दे देंगे 5 का। कितनी परसेंटेज हो गई राम के पास 40%। कितना परसेंट से पास हुआ 40%, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे। अब ए का बी का परसेंट, ठीक है, ये वाला क्लियर होगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये घबराना मत कि ये क्या पढ़ा रहे सर, ये कुछ नहीं है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे जैसे पटवारी रेलवे इनमें है ना, ये बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया, अब ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ए बी का कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। ये पूछ ले ए बी का कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब ए बी का परसेंट पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ए अपॉन बी, ये तो क्लियर होगा। बी का कितना परसेंट ज़्यादा है मतलब किस में से है,
बी में से, तो a माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ऐसे ही क्लियर। अब जैसे ये वाला, इसी में एक क्वेश्चन अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखते हैं 5 10 का, जैसे मान लो ये ले लो 10 5 का कितना % ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा 10 5 का कितना % ज़्यादा है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे रख दो 10 माइनस 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो कितना % हो गया, 100% के लगभग ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब 100 कैसे हो गया, जैसे 5 था ये हो गया 50%, ठीक है। इसका दुगना 10, तो कितना % हो गया, 50% के लगभग, ठीक है। और देखा जाए तो दुगना है तो 100 के लगभग हो गया, तो 5 गुणा 2 52%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसी में देख लेते हैं, ज़्यादा की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, ठीक है। कम कर देंगे तो क्या करेंगे, अब कम कर दिया तो क्या करेंगे, b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इन सबको है ना हम निकालना सीखेंगे। अब देखो निकालना सीखेंगे तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है बिना परसेंटेज के तुरंत निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये वाले फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे 1/2, ठीक है। जैसे मान ले 1 का % कितना होगा, ठीक है। 1 का % कितना होगा अपने सबको पता है कि 1 का % कितना होगा। अब 1 का % निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, 100/1, तो कितना हो जाएगा 100%। यहाँ तक क्लियर। जैसे अब ये पूछ लूँ मैं कि 1/2 का कितना % होगा, ठीक है। 1/2 का % कितना होगा, अभी भी निकाला था लेकिन नहीं निकाला। अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ लो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे 100/2, तो कितना % हो गया, 100 में 2 का डिवाइड दिया तो 50%, ठीक है। जैसे अब 1/3 का निकालते हैं, 1/3 का निकाला, जैसे 100 में डिवाइड दिया 3 का, तो कितना हो गया, देखो 33 सही 1/3। अब अगर ये आ रहा है तो मतलब इन जो मैं निकाला हूँ ना उन सबको डायरेक्टली आप याद कर लो। अगर याद ना कर पाते हो तो निकालना सीख लो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखाता हूँ अब 1/4 का, अब 1/4 का 100/4, अब 100/4 हो गया। 100 में 4 का डिवाइड दिया, ठीक है। 100 में 4 का डिवाइड दिया तो बताओ कितना हो जाएगा, 25% हो गया, ठीक है। जैसे अब कई बच्चे ऐसे हैं कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये निकालना भी नहीं आता, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा कि कैसे निकालते, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया 1/3, ठीक है। अब 1/5 का लेंगे हम, 1/5 का लेंगे, 100 में 5 का डिवाइड दिया, 100 में 5 का डिवाइड दिया, 100 में 5 का डिवाइड देने से अपने पास 20 आ रहा है। 20 कैसे है ये भी निकालना सीखना है क्या, ठीक है। ये तो सरल है, आप सब निकाल लोगे। हम करते हैं 1/6, 1/6। अब 1/6 जैसे 100/6। अब देखो अब कई बार कैसे होता है कि या तो इन परसेंटेज को सीधा याद कर लो या हम निकालना सीख लेते हैं। अब 100 में है ना, 100 में डिवाइड दो 6 का, ठीक है। अब 6 का डिवाइड दिया, 6 1 6, ठीक है। 4 बच गया अपने पास, 4 कैरी बच गया, तो अब 4 40 हो गया। अब देखो 6 6, ठीक है। अब कितना बच गया अपने पास, 4। अब 4 बच गया तो 4/6, 4/6, ठीक है। तो 2/3, 16 से 2/3, तो कितना हो गया अपने पास इसका मान, 16 से 2/3, 1/6 का। यहाँ तक क्लियर। अब 1/6 तक हो गया। मैं आपको 11 10 तक करवाऊंगा, बाकी आप ऐसे ही मतलब 20 तक निकालोगे। और अगर आपको 20 तक याद हो जाते हैं, पूरे लर्न हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये वाले जो परसेंटेज जिस बंदे को आ गए ना, अगर सीधा याद हो गए ना, तो वो बंदा समझ लेना कि परसेंटेज वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है, SICS, ये जो भी है ना, ये वाले पूरे टॉपिक आसानी से सोल्व कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। हम करते हैं 1/7, ठीक है। 1/7 का क्या था, 100/7, ठीक है। अब 100 में अब देखो 7 का डिवाइड दो, अब 7 का डिवाइड दिया तो 7 एकम 7, यहाँ तक क्लियर। अब बच गए अपने पास कितने कैरी बच गए, 3। अब 3 बच गए, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2/3,
14 से ही 2/3%। यहाँ तक क्लियर हो गया। 14 से ही 2/3% हो गया तो ऐसे 1/8 का, ठीक है। अब 1/8 का 100/8 ऐसे पूरा, मतलब हम 10 तक निकालेंगे, 10 तक निकाल लेंगे, या जैसे 1/9 1/10। अब 1/10 का क्या होता है अपने पास सबको पता है कि 1/10 का कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। 1/9 का 9 से 1/11, जैसे 1/8 का, अब 1/8 का याद हो जाए तो और भी बढ़िया। अब निकाल लो, निकाला जैसे 8 एकम 8, 2 कैरी बच गया 20। अब 20 में 8 का डिवाइड दिया 2, ठीक है। 4 बच गए 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12.5 या 12 से ही 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप यहाँ तक निकाल लो और उतार लो, अगर उतारना चाहो तो और ही बढ़िया, लेकिन आप बार बार क्या करो, इनका रिवाइज करो, ठीक है। अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे, बार बार लिखते रहोगे ये सब, तो अपन को 20 तक आराम से लर्न हो जाएंगे। हम 20 तक निकालेंगे पहले, फिर निकाल के उनको अलग कॉपी में लिखेंगे, फिर अगर याद नहीं होता तो 2-3 बार रफ में इनको कर लो, ताकि ये बार बार में आते रहे और याद होते रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब इन परसेंटेजों के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे होने वाले। अब इन परसेंटेजों के क्वेश्चन करेंगे तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक आधे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैं अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 500 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 kg, ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 ग्राम का कितना परसेंट 3 किलो होगा, ठीक है। अभी बताया था मैंने ए बी का कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया, जैसे लिख दूं मैं इसको हिंदी में लिख दूं, 500 ग्राम का 3 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, यहाँ तक क्लियर। अब हिंदी में लिख दिया तो अब देखते हैं, पहले सबसे पहले ये देखते हैं ग्राम में किलोग्राम में, या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लो या किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, यहाँ तक क्लियर। अब अपने पास किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, यहाँ तक क्लियर। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब 3 kg का क्या हो जाएगा, ये वाला 3 kg मल्टीप्लाई 1000 तो क्या हो जाएगा 3000 किलो। अब 3000 किलो हो गया और ये कितना हो गया 500 ग्राम, मतलब दोनों ग्राम में होगी, दोनों टर्म किस में होगी, ग्राम में, ग्राम में होगी। अब ग्राम में होगी, मैंने अभी बताया था ए बी का कितना परसेंट होगा, ठीक है। ए बी का कितना परसेंट होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। अब इन फॉर्मूलों के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब ये देखते हैं ए बी का कितना परसेंट होगा। अब 3000 हो गया और ये वाला 5000 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 500 हो गया। अब 500 डिवाइड बाई 3000 मल्टीप्लाई 100, ये वाला क्लियर। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो 2 से 20, 1 से 10, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 50 में 3 का डिवाइड दे दो। अब 50 में 3 का डिवाइड देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 1 जे 3, 2 बच गया, 2 गया 6 18, ठीक है। 16 से 2/3। अभी हमने देखा था 16 से 2/3 किसका था, बताओ जल्दी से। 16 से 2/3 बताओ, अभी भी निकाला हुआ है। 16 से 2/3 का निकाला था अपन ने अभी 1/6 का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, तो कितना पार्ट हो गया 1/6 पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया मेरा अंदाज से। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ क्वेश्चन नंबर, अपने पास मतलब बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक में से इसका दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 सेमी 3 मीटर से कितना परसेंटेज ज़्यादा। अब ज़्यादा आते ही सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है।
अभी भी पढ़ा था, पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 300, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो देखो सबसे पहले 20 सेमी ये वाला लिख लेंगे, और बाई 3 मीटर। लेकिन हमने इसको किस में बदल दिया, सेमी में, मल्टीप्लाई 100, इससे ये घट गया 20/3, तो मान भी किस में आ जाएगा, सेमी में। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, एक आधे और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर लेना है तो लो वरना रहने दो। ठीक है, ऐसे एक आधे आप क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो अगला टॉपिक है जी, अब अपन अगला टॉपिक करें या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक अगला टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी भिन्न है, जैसे मान लो 1/2, 4/5, 2/3, इनको परसेंटेज में चेंज करना है। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अभी भी मैंने बताया था, मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक क्लियर। जैसे मैंने बोला 1/2, ठीक है, 1/5, 1/9, 2/3, 1/7, ठीक है, इनका तो हमने अभी निकाल लिया था। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है 5/7। अब 5/7 का भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, लेकिन पहले 5 से 100 से मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ी निकालेंगे, वो बहुत टफ पड़ जाएगा, मतलब बहुत लेंथ पड़ जाएगा, लेंथ ही पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम शॉर्ट में निकालते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में निकालेंगे, तो शॉर्ट में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने अभी भी बताया था मैंने, ये मान लो हमने लिया 1/2, ठीक है, या ऐसे मान लो 1/5, ठीक है। अभी भी देखा 1/5, 1/5 का कितना परसेंट था अपने पास, 1/5 का था अपने पास 20%। अब ये वाला 1/5 था। अब भिन्नों को परसेंटेज में बदलना है, ये टॉपिक अलग से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अलग से उतार लेना इसको, भिन्नों को परसेंटेज में। ठीक है, ये अपने पास कोई भिन्न है 1/5, ठीक है। अब इस भिन्न को परसेंटेज में बदल दिया, अपन को याद था 1/5 बराबर, तभी तो हमने डायरेक्ट कर दिया 20%। लेकिन अब क्या करेंगे, आगे करेंगे, जैसे मान लो अपने पास दे दिया 3/5। अब क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 100, ऐसे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। अब देखो अभी भी देखा था हमने अब पूछ रहा 3/5 का, ठीक है। अभी भी हमने देखा 1/5 का कितना होता है, तो इसको अलग से लिख दो, 3 सही 1/5, ये हो जाएगा। मतलब ये वाला ही हो गया, मतलब ऊपर से ऊपर वाले गुणा, नीचे से नीचे वाला गुणा, तो 3/5 वापस चेंज हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/5। और अभी मैंने देखा 1/5 का कितना परसेंटेज हो गया, 20% अब देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3, तो इस परसेंटेज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किससे कितना हो गया बताओ, 60%। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे अब ऐसे एक क्वेश्चन और ले लूँ, एक क्वेश्चन और लूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया, अभी भी मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा 1/4, ठीक है। 1/4 का लिया अपने पास, 1/4 का कितना परसेंट था, 25%। यहाँ तक के लिए 1/5 का 25% था। जैसे अब मैंने बोल दिया 5/4, अब क्या करेंगे, 5/4 का निकालने थोड़ी बैठेंगे, ये तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखते हैं 1/4, 1/4 का अपने पास क्या था, 25 लिख दिया अपन ने, ठीक है, 25 लिख दिया। अब 25 लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, और ये वाला मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर ये भी 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 5/4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, तो 5 का 25, ठीक है। अब 2 कैरी चला गया, ठीक है, 125। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो परसेंटेज का भिन्नों में हो गया, ठीक है, भिन्नों का परसेंटेज में हो गया। अब परसेंटेज को भिन्नों में बदलना, ठीक है। अगला टॉपिक करें, ठीक है, एक टॉपिक कर लेते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। आपको एक मैं टॉपिक, एक अलग से टॉपिक बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम 3 ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, 3 ट्रिक पढ़ेंगे। 3 ट्रिक में से हम एक ऐसी ट्रिक भी करेंगे जो शॉर्ट में हो, ठीक है, भिन्नों की हो, ठीक है, फ्रैक्शन वाली
फ्रैक्शन वाली ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज वाली ट्रिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लो अपने ले लिया ये वाला परसेंटेज डिक्रीज, नंबर्स कितने हैं अपने पास 10%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 10% हो गया, ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अभी अभी में हमने निकाला था, पढ़ा भी था कि 10% बराबर क्या होता है 1/10। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे तीनों ट्रिक, ठीक है। जैसे तीनों ट्रिक कौन कौन सी है, तीनों ट्रिक पढ़ेंगे। तीनों ट्रिक कौन कौन सी ये देखते हैं। सबसे पहले एक तो स्टार्ट करेंगे बेसिक, ठीक है। अब बेसिक क्या होता है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे माना वो नंबर्स है अपने पास x, ठीक है। अब वो नंबर्स x है, यहाँ तक क्लियर। जो इनिशियल वैल्यू है ये वाली कौन सी है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हो गई यहाँ तक है, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई। जैसे माना एक बड़ा, यानी जो माना था वो x है, ठीक है। अब x हो गया तो ये बोल रहा है 10% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10/100x, यहाँ तक क्लियर। अब ये हो गया, अब ये बोल रहा है 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो x - 10/100x ये आ जाएगा। ये वाला बेसिक है जो अपन को मतलब ना के बराबर यूज करना है, ठीक है। ना के बराबर यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला कंपटीशन है ना कि 10th-12th की एग्जाम लग रहे हैं अपने पास कि उनको संक्षिप्त में समझाना है। कोई संक्षिप्त में समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम ये कर लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ये तो था फर्स्ट मेथड, अब सेकंड क्या करेंगे, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड 3 मेथड है अपने पास, ठीक है। अब तीनों मेथड को निकालेंगे। तीनों मेथड को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब कोई भी मेथड मान लो, जैसे मान लो अपने पास अभी भी मैंने बताया था कि कोई नंबर्स है तो उसको मान लो कि 100 है, ठीक है। ये टोटल था अपने पास मार्कर। अब इस मार्कर को अभी भी हमने क्या माना था पूरा 100। अब 100 मान लिया, जैसे मान लो ये वाला 100 मान लिया, ठीक है। 100 मान लिया तो ये बोल रहा है 10% से डिक्रीज हो रहा है। 100% था लेकिन 10% कम हो रहा है, तो मतलब ये वाला 10% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो 100 था 10 कम हो गया, तो 100 में से 10 गया तो कितना बच गया 90%। कितना आ गया 90%। यहाँ तक क्लियर, 90% आ गया। ये वाला इतना क्लियर हो गया अपने पास। अब 90% तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थर्ड ट्रिक पढ़ते हैं। अब थर्ड ट्रिक क्या है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली और ये वाली कंपटीशन में ये दो ट्रिक सबसे ज़्यादा काम में लेनी है अपन को। जैसे आगे हम एग्जाम भी करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे ना, तो इन दो ही ट्रिक का ज़्यादा यूज करेंगे। ये वाली ट्रिक जो है ना बहुत ही कम यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही कम, क्यों, क्योंकि ये वाला बहुत लेंथ ही पड़ जाता है अपने पास। अब लेंथ ही करना है, अगर लेंथ ही करना होता तो हम यहाँ थोड़ी पढ़ते हैं, स्कूलों में जो पढ़ा हुआ वही तो है अपने पास कंपटीशन में, तो उन्हीं बुकों से हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं, अपने पास क्या होता है कि 1 मिनट से भी कम समय देता है अपने पास एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, नॉलेज भी होगा, सब जानते होंगे। अब ठीक है, ये थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाला ट्रिक देखते हैं। ये थर्ड वाला है अपने पास फ्रैक्शन का, ठीक है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अभी मैंने चेंज किया 10% को 1/10 में। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो टोटल नंबर्स इनिशियल वैल्यू कितनी है अपने पास 10, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 10। अब 10 में से 1% डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब घट रहा है, तो घट रहा है तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन वाला जो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर 3 कोई 4 जितने भी स्टार डालना चाहो आपके समझ के हिसाब से डाल लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले ट्रिक से हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। अब परसेंटेज जैसे मान लो 45% है, ठीक है, या ऐसे मान लो कितना परसेंटेज बताऊं,
जैसे 20% बन रही है, ठीक है, किसी बंदे के 20% बन गई, ठीक है। अब 20% को फ्रैक्शन में बदलना। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन को पता है कि परसेंटेज बराबर क्या होता है 100, ठीक है, परसेंटेज बराबर 100 होता है। अब किसी नंबर्स के साथ परसेंटेज दी हुई आ जाए ना, अपने साथ पहले से ही दी हुई हो, तो क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड बाई 100 कर दिया, ये देखो 0 से 0 आउट, ठीक है, तो 2/10 हो गया। अब देखो और अगर अपने पास और ज़्यादा से ज़्यादा सरल बन रहा है तो उतना बढ़ा लो, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/5, यहाँ तक क्लियर, 1/5 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे हम ये कर लेंगे, ऐसे अब अपना करेंगे, जैसे मान लो किसी बंदे के बन गई 45% बन गई। अब 45% बन गई तो वो पूछ रहा है कितने इनको फ्रैक्शन में चेंज करो। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये परसेंटेज उठाएंगे। अब परसेंटेज उठाने के लिए अभी भी मैंने बताया था कि डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो सबसे पहले ये देखते हैं, परसेंटेज को उठा दिया, यहाँ तक क्लियर। अब परसेंटेज को हटा दिया, अब इसको करेंगे सोल्व करेंगे तो 5 के फाड़े से हो रहा है 5 9 45, 9 5 45, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अपने पास फ्रैक्शन कितना हो गया 9/20, यहाँ तक क्लियर। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं हम 1-2 क्वेश्चन एसएससी लेवल के भी कर लेते हैं, ठीक है। अब एसएससी लेवल के कौन से हैं और मतलब पटवारी लेवल के कौन से, मतलब सब लगभग मिक्स ही है, लेकिन हम क्या करेंगे बेसिक से हाई की ओर चलेंगे, जो अपने पास जो भी जितने भी एग्जाम है ना वो सारे सोल्व हो जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आप जितना हो सके उतना सोल्व करो, अगर नहीं होता है ना तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई वर्थ है, ठीक है, ठीक है, वर्थ है, वो उसकी त्रिज्या है r बराबर 50%, ठीक है, 50% है और 50% से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी रेडियस है उसकी 25% से बढ़ती जा रही है। अब 25% से बढ़ती जा रही है तो उसका क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब आप निकालो, अगर होता है तो बढ़िया, वरना फिर हमें तो बताना ही है। देखो हुआ, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम निकालना सिखा देंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, रेडियस। अब रेडियस है तो सबसे पहले ये देखते हैं सर्किल का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये परिमाप फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे हम एडवांस मैथ में, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इनका वो मतलब फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले देखते हैं तो सबसे पहले ये देखो 25%, ठीक है, 25% से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, माना कि वो प्रारंभिक मान कितना मान लिया, प्रारंभिक मान कितना था अपने पास, ये मान लो कि प्रारंभिक मान अपने पास पता नहीं, लेकिन क्या मान लेते हैं 100। अब 100 मान लिया, 25% से बढ़ रहा है ये बोल रहा है, ठीक है। तो अंतिम मान क्या हो गया, अंतिम मान क्या हो गया 125, यहाँ तक क्लियर हो गया, 125 हो गया। अब देखते हैं वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है जो आर का मान अपने दे रखा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इधर भी अंतिम मान में भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान, दोनों का मान यहाँ पे पुटअप कर दो, ठीक है। ये रखा है यहाँ पे 125, 100 का स्क्वायर करो और 125 का करो। 100 का किया तो अपने पास 10,000 के लगभग आएंगे, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 100 और 125 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,625, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये पाई साथ में चलेगा अपने पास, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे,
जो ये वाली अंतिम वैल्यू है ना, प्रारंभिक वैल्यू में से घटा देंगे, प्रारंभिक मान में से घटा देंगे। अब प्रारंभिक मान में से घटाया, देखो अब कितना बच गया, 5625, 5650। अभी मैंने बताया था कि जो ये वाला जो अपने पास मान प्राप्त होना, उस मान को क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मान हो उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला अपने पास मान आया 5625, ठीक है, जो घटाया तो ये मान आ गया अपने पास, ये पाई साथ में चल रहा है, डिवाइड बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5625 बटा 10,000, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब ये तरीका तो अपने पास देखा जाए तो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, लेंथी भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सीधा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए अभी भी मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब फ्रैक्शन से क्या करेंगे, अब देखो फ्रैक्शन से देखने के लिए अभी भी मैंने पढ़ा था 25%, 25% बराबर क्या होता है, 1/4, और 1/4 से ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, 1/4 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब 1/4 से बढ़ रहा है तो अभी भी मैंने बताया था इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या थी अपने पास, 4, ठीक है, 4 हो गया। अब बढ़ रहा है मतलब घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, 4 था, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5, मतलब ये फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 5। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 मतलब इन दोनों के बीच का वो अंतर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अपने पास अभी भी पढ़ा था मैंने पाई r² यहाँ तक रख दिया। अब ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, अब इन फ्रैक्शन को इनमें r इसमें रखेंगे, त्रिज्या बढ़ रही है तो पाई4 का होल स्क्वायर, पाई5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर, 4 का 16 और इसका 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन दोनों को घटाओ, घटाया तो कितना बच गया, जल्दी से करो, मतलब लगभग 9 पाई के लगभग आ रहा है, 9 पाई, ठीक है। उतार लो इसको, 9 पाई आ गया, ठीक है। अब 9 पाई आ गया, अभी भी मैंने बताया था जो मान आए ना वो डिवाइड बाई जो अपने पास निकालना है वो। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब उतारो, अगर होता है तो बढ़िया, वरना मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 9 पाई बाई 16 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, अभी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 9 से 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये 900 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 16। अब देखो, अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, 5 बार चल गया, कैरी बच गया, तो ये 6 बार 2 56.25, लगभग 56.25% के लगभग अपने पास मान आ जाएगा। ये वाला उतार लो, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला वर्थ का था अपने पास, अब क्या करेंगे, आयत वाला लेंगे, ठीक है, फिर घन का लेंगे, फिर ऐसे ही करते करते हम लेते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, और भी क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास को तुरंत अपडेट पाने के लिए क्या करेंगे, आप चैनल को लाइक करेंगे।